नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं BA 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल 204 का मॉडल पेपर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधुनिक राजनीतिक चिंतन के उद्भव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है पुनर्जागरण, ऑप्शन बी है राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों कारण आधुनिक राजनीतिक चिंतन के उद्भव के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनर्जागरण का शिशु किस विचारक को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीति का नैतिकता से पृथक करने वाले राजनीतिक विचारक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली है। मैकियावेली राजनीतिक विचारक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली के। और अगर आपसे पूछे कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली ने लिखी। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि शेर और लोमड़ी का सिद्धांत किसने दिया, तो मैकियावेली ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभववाद एवं इतिहासवाद पद्धति का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द डिस्कोर्सेज में। द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये चारों पुस्तक किसकी हैं? मैकियावेली की हैं। ठीक है। मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाब्स ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन आइंस्टीन ने। 12 है, आइंस्टीन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु के पास हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार एवं कर्तव्य दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन विचार संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, आइंस्टीनियन संप्रभुता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है। ठीक है। जीन बोदा है कहाँ का निवासी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का निवासी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बोदा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक बोदा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता का विभाजन हो सकता है। ठीक है। ये बोदा के संप्रभुता की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता है? संप्रभुता सर्वोच्च एक अस्थाई है, संप्रभुता कानून के ऊपर है, संप्रभुता कानून के प्रतिबंध में नहीं है। ठीक है। बुक कंसेंसिंग रिपब्लिक, द रिपब्लिका किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन बोदा ने। ठीक है। ये रिपब्लिक पुस्तक नहीं है, 6 बुक कंसेंसिंग रिपब्लिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोदा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन करता है। इस है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संप्रभुता को इन 2 शब्दों में परिभाषित किया। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन बोदा ने। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी विचारक राज्य को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संस्था मानते हैं। समझौतावादी विचारक कौन कौन से थे? तो हाब्स, लॉक और रूसो। ठीक है। इनमें से किन विचारकों को सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ए है थॉमस हाब्स, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है रूसो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी ये तीनों सामाजिक है। हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेवियाथन।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसने व्यक्ति को स्वार्थी और झगड़ालू प्राणी माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस हॉब्स ने। निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकांगी, दरिद्र, नीच, घाटकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हॉब्स। यहाँ प्राकृतिक अवस्था होगा, आपदा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हॉब्स किस प्रकार के सरकार का समर्थक है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है धनिक तंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि थॉमस हॉब्स निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, राजतंत्र का नहीं, ठीक है। थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक समझौते में। यानी थॉमस हॉब्स के अनुसार एक समझौते से ही राज्य, ठीक है, राज्य, समाज और राजा तीनों का निर्माण हुआ, ठीक है। थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक है, ठीक है। यानी थॉमस हॉब्स की संप्रभुता वैधानिक संप्रभुता है, राजनीतिक संप्रभुता है। 30 है, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवियाथन में, ठीक है। किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हॉब्स ने कॉमनवेल्थ नाम शब्द का प्रयोग किया, किसके लिए? राज्य के लिए। इस है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के पूर्व की स्थिति प्राकृतिक अवस्था थी। हॉब्स के अनुसार राजा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समझौते का हिस्सा, ठीक है। हॉब्स की समझौता एक प्रकार की समझौता थी जिससे समाज, राज्य और राजा तीनों का निर्माण होगा, ठीक है। में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 35 है, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्राकृतिक अधिकारों का। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण, लॉक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को मानता है, ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते सिद्धांत में समझौता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के समझौते थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, शासन पर 2 निबंध नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने। मॉन्टेस्क्यू से क्वेश्चन पूछेगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा पुस्तक किसकी है? तो मॉन्टेस्क्यू की है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो मॉन्टेस्क्यू से पूछे जाते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज कानून की आत्मा पुस्तक और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ठीक है। 39 है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं? तो मैंने पहले बताया था 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जॉन लॉक का राजनीतिक सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवादी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की वकालत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक ने की है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे रूसो ने, यानी जिग जैग रूसो ने दिया था। लोकप्रिय संप्रभुता जिग जैग रूसो, निरंकुश संप्रभुता हॉब्स, सीमित संप्रभुता जॉन लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामान्य इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है? सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये रूसो की पुस्तक है। डिस्कोर्सियन ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी रूसो की पुस्तक है।
एसेन ऑन रिलीजन द इमाइल, ये भी रूसो की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसेज ऑन रिलीजन, ये पुस्तक रूसो की नहीं है। ठीक है, रूसो के अनुसार समान इच्छा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का योग, यानी आदर्श इच्छा का योग, यथार्थ इच्छा का योग। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो का है। बहुत फेमस कोट है, ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, यह किसने कहा था कि कला विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे रूसो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन युद्ध की अवस्था के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन युद्ध की अवस्था के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा के बीच अंतर किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे रूसो ने किया था, वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एडमंड बर्ग किस विचारधारा के पक्ष में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूढ़िवादी विचारधारा के पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 51 है, जेरेमी बेंथम किस विचारधारा से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोगितावाद से संबंधित था। उपयोगितावाद का जनक जेरेमी बेंथम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का और पर्दापर, यानी राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की धारा बताया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मिल हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑन लिबर्टी, कंडिडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 56 है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.डब्ल्यू.एफ. हीगल की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसने बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को सुअर दर्शन, पिग फिलॉसफी कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस कार्लाइल ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन स्टुअर्ट मिल को। क्वेश्चन नंबर 59 है, विचार अभिव्यक्ति की निर्वाह स्वतंत्रता का समर्थक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे.एस. मिल है। क्वेश्चन नंबर 60 है, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम। बेंथम से क्वेश्चन पूछेगा, सुख और दुख का सिद्धांत किसने दिया? बेंथम ने। ठीक है, सुख दुख मापन यंत्र किसने दिया? बेंथम ने। और एक जेल पूछेगा, ठीक है, जेल पूछेगा तो वो भी बेंथम का है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथम ने दुख के 12 स्रोत बताए हैं और सुख के 14 स्रोत बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने फ्रांसीसी क्रांति विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडमंड बर्ग ने। अधिकार सामाजिक जीवन की वही स्थिति है जिनके अभाव में समानतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड जोसेफ लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमैनुअल कांट द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पुस्तक इमैनुअल कांट द्वारा नहीं लिखी गई है, ये रूसो की पुस्तक है। ठीक है, और ये तीनों जो पुस्तक है ये इमैनुअल कांट की पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो द प्रिंस मैकियावेली की है। ठीक है, जॉन आइस्टीन की लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जया बोदा की 6 बुक रिपब्लिक
कंसेंसिंग रिपब्लिक। जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम है? शासन पर 2 निबंध। लेवियाथन किसकी पुस्तक है? थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में हुआ। 70 है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को 2 भागों में बांटा था, हैव्स नॉट यानी सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था, तो वर्ग विहीन, धर्म विहीन राज्य की स्थापना करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में रोजा लग्जमबर्ग ने मानवतावादी सिद्धांत विकसित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद का। क्वेश्चन नंबर 72 है, समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CIM जोड का कथन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, यह किसका कथन है, राज्य आपसी आश्वासन के लिए एक संयुक्त स्टॉक संबंधित कंपनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड स्पेंसर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अधिवेश मूल्य का मार्क्सवादी सिद्धांत काफ़ी हद तक किससे लिया गया सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ के द्वारा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसको नारीवादी चिंतन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी वॉल्टनस्टोनक्राफ्ट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसने महिलाओं को द सेकेंड सेक्स के रूप में परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमोन द बोआ। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स है। ठीक है।